हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम रैशनल और इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से नंबर हमारे रैशनल होते हैं और किन नंबर्स को हम इरेशनल बोल सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हम अपने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल और इरेशनल नंबर की स्टडी को करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक है 10/3, एक 7/8 और एक 1/7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके रिमाइंडर को देखेंगे और एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि क्या यहाँ पर जब हम इनकी डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं 1/1 देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है 10/3 का। तो जब हम 10 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें नजर आ रहा है कि हर बार वी आर गेटिंग रिमाइंडर 1 1 1। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 था, 3 3 जा 9 9, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर 1 है, यहाँ भी रिमाइंडर 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर 1 है। तो देखिए, हमारा डिवाइजर है 3 और रिमाइंडर हमारे सारे 1 1 आ रहे हैं और क्वोशिएंट क्या आ रहा है हमारा 3.333। मतलब जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे वी आर गेटिंग 3। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें मिल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट जब हमने देखा 7/8 को, ठीक है, तो 8 को हमने 7 से जब डिवाइड किया तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक बार तो रिमाइंडर आ गया 6 और दूसरी बार रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4 और थर्ड टाइम में जो रिमाइंडर मिला है हमें वी हैव रिमाइंडर 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका क्वोशिएंट क्या है 0.875। ठीक है, ये इसका क्वोशिएंट है और ये हमारे रिमाइंडर्स हैं जो हमारे पास हर एक स्टेप में हमें मिले हैं। तो डिवाइजर हमारा है 8। तो यहाँ पर एक पैटर्न ये हमने देख लिया। तो देखते हैं जो थर्ड एग्जाम्पल है 1/7। 1/7 को जब हम करते हैं, 1 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या पैटर्न आ रहा है। हमारे पास जो रिमाइंडर का पैटर्न आ रहा है दैट इज, यहाँ पर देखो हमारे पास रिमाइंडर आया 3। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आया हमारे पास 2, थर्ड स्टेप में आया वी गेट 6, फोर्थ स्टेप में आया वी गेट 4। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास 5 आया है और 5 के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया है 1। तो यहाँ तक हमारे जो रिमाइंडर हैं वो इस पैटर्न में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास फिर दोबारा ये एक हमारे पास एक सीक्वेंस आता है सारे रिमाइंडर्स का। तो यहाँ हमारे पास है डिवाइजर ये और क्वोशिएंट हमारे पास क्या है 1428.142857 और फिर उसके बाद 142857। तो कुछ कुछ तो पैटर्न आप भी देख चुके होंगे। देखिए, हम अगर तीनों को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आप सिर्फ देखिए रिमाइंडर और क्वोशिएंट के पैटर्न। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर का पैटर्न है 1 1 1 और क्वोशिएंट का है 3.333। ठीक है, और सेकंड जो हमने किया था उसमें हमारा रिमाइंडर का पैटर्न ये था और क्वोशिएंट हमें मिला था 0.875 और थर्ड जो है उसमें भी हमारे पास एक ये स्पेसिफिक पैटर्न मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, हमने इनके रिमाइंडर के पैटर्न को देख लिया है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है। अगर है रिमाइंडर क्या हो रहा है, या तो रिमाइंडर हमारा इधर इट इज 0, या तो रिमाइंडर हमारा 0 है आफ्टर सर्टेन स्टेज, मतलब कुछ स्टेप्स आगे चलने के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0, और या फिर इट स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्फ, या फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो खुद को रिपीट करने लग गया, हमारे पास एक रिपीटिंग सीक्वेंस आने लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। तो जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारे रिमाइंडर में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनकी एक जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में जितने भी नंबर हमारे पास मिल रहे हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे डिवाइजर से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, और हम देखो थर्ड पैटर्न को, अगर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हमने ऑब्जर्व किया, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। अगर हमारे रिमाइंडर में डिजिट्स हैं, हमारे पास एक रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं साइड बाय साइड हमारे पास
क्वोशंट के भी सारे के सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। तो देखते हैं, देखो हम पहले स्टेप को देखते हैं कि ये स्टेप कैसे आया। ठीक है जी, हमने कैसे बोला कि हमारा रिमाइंडर आइदर इट इज 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। तो देखिए तीनों का हमने पैटर्न लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब अपने रिमाइंडर को देख रहे हैं कि यहाँ हम वाकई में हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और इस वाले पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पर भी देखो हमारे पास एक स्टेज के बाद फिर दोबारा हमारे पास एक स्ट्रेच आती है डिजिट्स की, जो कि हमारे रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ देखते हैं हम इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो हमने स्टेटमेंट दी है हमें मिली है, वो हमने देख ली कि हाँ वाकई में ये तो यही हो रही है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमने बोला है नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास रिमाइंडर में जो रिपीटिंग स्ट्रिंग आई है, वो सारे के सारे उसमें जितने भी नंबर्स या एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी हमारी एंट्रीज लेस हैं डिवाइजर से। तो देखिए यहाँ पर इस केस में हमारे पास डिवाइजर है 3। तो हम जब रिमाइंडर में स्ट्रिंग देखते हैं, रिमाइंडर में देख रहे हैं हम सारे 1 1 है, जो कि 3 से कम है। ठीक है, 3 इज मोर देन 1। तो हम क्या कह, यहाँ पर जो ये आ रही है हमने जो स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ ये ट्रू हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इस पैटर्न में। अब देखिए इसके भी रिमाइंडर्स को देखते हैं, इसके भी जब हम सारे रिमाइंडर्स को देख रहे हैं, वो सभी के सभी डिवाइजर से हैं लेस। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली इस केस में देखते हैं, इस केस में भी जितने भी हमारे पास रिमाइंडर में डिजिट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी डिजिट्स हमारी डिवाइजर से छोटी है। मीन्स डिवाइजर हमारा 7 है और वो सारी की सारी 7 से लेस देन 7 है सारी की सारी एंट्रीज। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होती है यहाँ पर। और थर्ड स्टेटमेंट जब हम देखते हैं, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो हमारे पास एक रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आ रहा है क्वोशंट में भी। तो देखते हैं, देखो इस वाले पैटर्न को देखते हैं, हमारे पास हाँ जी सारे के सारे रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हमारे पास हम देख रहे हैं क्वोशंट वो भी रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली इस केस में देखते हैं 3 2 6 4 5 1 यहाँ तक रिपीट होता है, उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास 3 2 6 4 5 1 आ रहा है, मीन्स यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ हमारे क्वोशंट में, तो हम देख रहे हैं क्वोशंट में भी एक सीक्वेंस में हमारे पास 1 4 2 8 5 7 तक जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास 1 4 2 8 5 7 की रेपिटेशन, एक रिपीटिंग ब्लॉक आता है डिजिट्स का। तो हाँ यहाँ तो ये सारी चीज ठीक है। और इस केस में देखें हम, इस केस में हमारे पास कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 640, ठीक है, उसके बाद 0.875, तो यहाँ पर ये जाके रुक रहा है। ठीक है, इफ द रिमाइंडर रिपीट, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर, इस केस में हमारा रिमाइंडर रिपीट नहीं कर रहा, और इन केसेस में हमारा रिमाइंडर रिपीट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने तीनों स्टेटमेंट्स देख ली। अब चलते हैं आगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन हम चल रही है हमारी। तो क्या हमने देखा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, and on division of p by q two main things are happening। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एक रैशनल नंबर क्या होता है, वो p by q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, और हमारा जो रिमाइंडर डिनोमिनेटर है जैसे कि यहाँ पर क्या हो, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जब हमने इस p बाई क्यू में हमने p को हमने q से जब हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं, या तो आइदर द रिमाइंडर बिकम्स 0, या तो रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है। और दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि रिमाइंडर never becomes 0 and we get a repeating string of remainders। ठीक है, तो हमारे पास दो केस आ रहे हैं, एक केस कह रहा है कि या तो रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है, ठीक है जी, ये फर्स्ट केस है, और दूसरा केस कहता है कि रिमाइंडर हमारा कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, 0 होगा नहीं, और हमारे पास वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से सीखी हैं कि हमें इस केस में हमारे को क्या मिल रहा है, या तो रिमाइंडर 0 है, या फिर वो कभी भी 0 नहीं होगा, और हमारे पास एक रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हम पहले केस को देखते हैं। देखिए, हम फर्स्ट केस को देखते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो हमारा बस वहीं पे फिनिश ऑफ हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट खत्म हो रहा है, एक यहाँ तक जा रहे हैं और इसके बाद आगे फर्दर बढ़ नहीं रहा। तो कैसे हैं, हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं। 10/2, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट अ रिमाइंडर 0, ठीक है जी, और क्वोशंट हमारा 5। तो देखिए ये यहाँ हमें 0 10 हो गया, तो उसके बाद फर्दर आगे कहीं नहीं मूव हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जो डिवीजन है, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर हमारी जाके टर्मिनेट हो रही है इस केस में, ठीक है जी। सिमिलरली इस केस में देखते हैं 7/8, जब हम इसकी डिवीजन करते हैं तो वी गेट अ रिमाइंडर 0 और हमारे पास क्वोशंट 0.875 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि इस एक जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए ये 14/7, तो इस केस में भी जब हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे वी गेट रिमाइंडर 0 एंड और हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहीं पे टर्मिनेट कर रही है। मीन्स जब हमारे पास एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है और वहां पर हमारी डिवीजन एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है, तो ऐसी सारे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट केस था कि जब हमारा रिमाइंडर 0 ही नहीं होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर इन रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हम इनके पैटर्न को स्टडी करते हैं 10/3 एंड 1/7। जब हमने इनके पैटर्न को स्टडी किया वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ क्या है हमारे रिमाइंडर्स की, ठीक है। और क्वोशंट हमारे पास वो वो भी रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली सेकंड केस में देखिए यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक पैटर्न यही हो रहा है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे हम, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन ये रेकरिंग है या फिर रिपीटिंग भी है साथ में, ठीक है। तो हमने दो देखी, एक देखी टर्मिनेटिंग और एक देखी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रेकरिंग, ठीक है। तो वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड केस में हमारे पास एक रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने दोनों केस देख लिए। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि ये जब हमारे पास एक रेपिटेशन आ रही है क्वोशंट्स में, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है और क्वोशंट का भी रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट। हम 10/3, हम 10 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऐसे ये डिजिट हमारे रिपीट हो गए, 3 रिपीट हो रही है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3.3 और ऊपरली साइड हमारे पास इसके ऊपर एक हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3.3, ठीक है। तो यहाँ से जितनी जो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इस करके एक बार आ रही है ऊपर, ठीक है जी। ये बार एक यहाँ एक ही डिजिट तक रह रही है। तो दूसरा जो पैटर्न हम देख रहे हैं, दूसरे पैटर्न में हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर एक स्पेसिफिक डिजिट तक जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से रिपीट होती है वो डिजिट्स। तो उनके रिपीटिशन के साथ साथ हम अगर अपने क्वोशंट को भी देखते हैं तो हम देखते हैं हमारा क्वोशंट भी ऐसे रिपीट हो रहा है, 1 से लेके 7 तक जा रहा है, ये 1 4 2 8 5 7 और उसके बाद फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पॉइंट और 1 4 2 8 5 7 इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी जो हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है या इनको जैसे लिखना है तो हमें इस प्रकार से इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। So from here we conclude that every number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, या फिर हम कह सकते हैं recurring, सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, रिपीटिंग। मींस टर्मिनेटिंग होगी या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ ही साथ क्या होगी, रेकरिंग या रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स हमारे सभी के सभी नंबर्स रैशनल नंबर होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट।
तो वो सभी नंबर हमारे रैशनल नंबर कहे जाएंगे। तो हम अपने पुराने जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ, ये हमारे नंबर्स रैशनल नंबर्स क्यों हैं, और अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो कौन से वाले हैं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रेकरिंग, ठीक है, कौन से वाले हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम करते हैं बात डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी रहेगी, तो देखिए ये हमने अपने देखा है, ठीक है, एस इजिकल टू ये हमने ये इस पैटर्न को भी देखा है, और हमारे पास अंडर रूट 2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, पाई इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा नोट है, दैट वी ऑफन टेक 22/7, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 22/7 एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, जो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमने अंडर रूट 2 और पाई, ये देखिए पाई की जो ये वैल्यू है ये इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये स्मॉल नोट है, हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया हुआ है, आर्यभट्ट, ठीक है, 476 to 50 सी द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल, तो इन्होंने 4 डेसिमल तक पाई की वैल्यू को करेक्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम, पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.424 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डाला था यहाँ पर, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के रेफरेंस से डाला स्टूडेंट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर similar to the property stated above for rational number, and from here we can conclude that the decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-recurring। ठीक है, जो हमारा हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है उसकी क्या होगी डेसिमल एक्सप्रेशन, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ या तो रेकरिंग होगी या फिर हम कह सकते हैं उसको रिपीटिंग, दोनों सेम ही बातें हैं। तो ये तो हैं दोनों हमारे रैशनल नंबर के लिए, और इरेशनल नंबर के लिए क्या होगा, इरेशनल नंबर के लिए हमारा क्या है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग इज इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो with this we have completed this portion of our chapter। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस और व्हाट्सएप अस, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर स्टूडेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। अदरवाइज अगर आपको ये हमारे बेनिफिशियल लग रहे हैं वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। और स्टूडेंट अगर कहीं पे हमारी कोई कमी आपको नज़र आती है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर दैट विद अस, ताकि हम अपने वीडियोस को और अच्छे से इम्प्रूव करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।